वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। आज मैं यहाँ पर आपको भाषा से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा, भाषा पढ़ाऊंगा। यहाँ पर भाषा का क्या रूल होता है, भाषा के रूल के बारे में, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन भी करेंगे, जिससे भाषा का पासा पूरा कंप्लीट हो जाए। भाषा के बहुत सारे क्वेश्चन आजकल एग्जामों में ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले हम रीजनिंग के सेक्शन में भाषा चैप्टर करते हैं। ठीक है, तो पहले देखते हैं यहाँ पर भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन में यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा, मानक पासे का मान हमेशा कितना होता है, 7 होता है। जो मानक पासे की वैल्यू होती है वो हमेशा 7 होती है, यानी कि हम बोले कि स्टैंडर्ड डैश का मान जो होता है वो हमेशा 7 रहता है। ये याद रखिएगा, का 1-2 बार क्वेश्चन ये आ चुका है। आगे चलते हैं। रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है यदि किसी पासे की एक ही स्थिति की सतह समान हो तो, यानी कि ये बता रहा है कि अगर स्थितियाँ, यानी कि ये स्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ रही है, यहाँ पर ये स्थिति दिखाई पड़ रही है, एक ही पोजीशन पर अगर स्थितियाँ पासे की समान हो तो क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से यहाँ पर जो नंबर एक दूसरे के अपोजिट बन जाएंगे, यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ना, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6, और 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। याद रखिएगा, कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक ही स्थितियाँ समान हो तो, एक ही सतह पर। अब यहाँ पर रूल नंबर 3 पे देखते हैं। बहुत छोटे छोटे रूल हैं, थोड़े याद रखिएगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है? यदि किन्हीं दो पासों की स्थितियों में 2 अंक समान हो, यानी कि यदि 2 कॉमन साइड्स हों किसी पासे पे, तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जैसे यहाँ पर दिया है उदाहरण में, यहाँ पर जैसे 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या चीज़ है, 1 है। 1 को देखिएगा, इस वाले डैश पे भी 1 कॉमन है, और इस पे 2 कॉमन है, इस वाले डैश पे भी 2 कॉमन है। यानी कि अब आपसे यहाँ पे पूछेगा कि 5 के अपोजिट क्या होगा, तो सीधी सी बात, 5 के अपोजिट क्या होगा, 4 होगा। ओके, अगर गलती से आपसे ये पूछ ले कि यहाँ पूछ ले 1 और 2 के अपोजिट क्या होगा या क्या हो सकता है, तो 1 और 2 के अपोजिट हम इस डैश पे वो नंबर बताएंगे जो इन दोनों डैशों पे आया नहीं है। 1 2 आ गया, 4 5 आ गया, तो बच्चा क्या है, 3 और 6। तो इन दोनों नंबरों में से कोई एक नंबर आने की पॉसिबिलिटी है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते हैं कि कौन सा नंबर कंफर्म यहाँ पर आया होगा। ठीक है, रूल नंबर अगला हम देखते हैं 4। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है, याद रखिएगा। इस रूल में हम पासे का रोटेशन सीखेंगे, यानी रोटेशन ऑफ डाइस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे पासे का चक्कर समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब किसी पासे में एक सतह कॉमन हो तो हम उस कॉमन सतह को लेकर और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में हम घुमा सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अगर पासे में दोनों पासों को जो घुमाना है ना, वो दोनों पासों को एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, चाहे वो क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो। अब यहाँ पर उदाहरण में देखिए, जैसे यहाँ पर पहले वाला डैश अगर को हम देखें ना, तो पहले वाले डैश में क्या बन रखा है, यहाँ पर 1 2 4। दूसरे वाले डैश में देखिए यहाँ पे 1 5 3 दे रखा है। अब हमें इस पर क्या करना है, रोटेशन करना है इसका पासे का। ध्यान रखिए मैंने क्या बोला है, यहाँ पर कॉमन सतह को लेकर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं। ऐसा मत करिएगा एक पासे को आप क्लॉकवाइज घुमा दें, दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दें, तो होगा क्या कि क्वेश्चन आपका गलत ही होगा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर घुमाना शुरू किया, तो देखिए मैं इस डायरेक्शन में पासे को घुमा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस डायरेक्शन में घुमाने से क्या है, देखिए पासे में थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पर मैंने पासे को घुमाया, तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में 1 के बाद 2 आया, 2 के बाद 4 आया। ओके, अब यहाँ से कॉमन सतह इसकी क्या है, 1, दूसरे वाले पासे में इसकी, तो यहाँ पे क्या होगा 1, यहाँ पे क्या होगा 5, यहाँ पे क्या होगा 3। अब आपसे को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये वाले नंबर 2 के अपोजिट 5, 4 के अपोजिट 3, ये एक दूसरे के विपरीत आ गए, यानी अपोजिट साइड्स हो गई। लेकिन आपसे अगर यहाँ पर ये पूछते कि 1 का अपोजिट क्या होगा, तो ध्यान रखिए 1 के अपोजिट वो नंबर होगा
जो इन दोनों डायस की स्थितियों में आया ही नहीं है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 भी आया हुआ है, 2 भी आया हुआ है, 3 भी आया हुआ है, 4 भी आया हुआ है, 5, तो बचा क्या है 6। तो 1 का अपोजिट क्या बन जाएगा नंबर 6। इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब इससे पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद ये पासा बिल्कुल आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, पासा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए पासे से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। देखिए यहाँ पर पासे से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, डाइस से रिलेटेड यहाँ पे पूछा 5 के विपरीत क्या होगा। यानी कि यहाँ पे डॉटेड जो पॉइंट दे रखे हैं वो पूछ रहा है यहाँ पे 5 के अपोजिट क्या होगा। तो आप ध्यान रखिएगा, आप रूल नंबर 1 को आप अगर भूल भी जाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रूल नंबर 2 और रूल नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यानी रूल नंबर 2 क्या कहता है कि अगर दोनों साइड, अगर किसी पासे पे 2 साइड्स कॉमन हो तो ये बचा हुआ साइड एक दूसरे का अपोजिट होगा। रूल नंबर 3 क्या कहता है, रूल नंबर 3 में ये बताया है कि रोटेशन ऑफ डाइस, यानी कि जो रूल नंबर 4 लिख रखा है वहाँ पर, अगर उसको हम समझें कि रूल नंबर 4 या 3 क्या है, तो यानी कि वहाँ पर लिख रखा है कि डाइस का रोटेशन, यानी कि पासे का चक्रण किस प्रकार किया जाता है। ये दोनों आपको याद रखना है, ये दोनों से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे मोस्टली। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 को जब आप देखेंगे ना, क्वेश्चन नंबर 1, तो क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रखा है 5 के अपोजिट कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया है। तो ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले वाले में क्या कितने पॉइंट दे रखे हैं 5, इसमें कितने 2, इसमें कितने 1, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं कितने हैं 2, 1 और 4। यानी कि यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर 2 और 1, यानी कि यहाँ पर डॉट 2 वाला डॉट और 1 वाला डॉट, यानी 2 वाला डॉट और 1 वाला डॉट एक दूसरे के एक कॉमन है। इसका मतलब क्या है, जो बची हुई सतह है यानी कि 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा। यहाँ पर 5 के अपोजिट क्या होने वाला था, 5 के अपोजिट 4 होगा। यानी कि आपको दिख रहा होगा कि 5 के अपोजिट यहाँ पर क्या है 4 है, ओके। 5 के अपोजिट क्या होगा 4 होगा। यानी कि मैंने बताया था रूल नंबर 2 जो बताया था, दोनों सतह पर कॉमन होगा, 2 सतह कॉमन है तो फिर क्या होगा, हम सीधी सी बात है जो बचे हुए सतह है ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि 4 के विपरीत कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया है। देखिएगा यहाँ पर 4 के विपरीत, तो पहले देखिएगा इस वाली सतह पे कितना है 1 है, इस वाली सतह पे क्या क्या है 1 है, इस पे क्या है 4 है 3 है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 6 है 4 है 3 है, ओके। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर कॉमन देखिए इस वाले डैश पे भी 4 कॉमन है, इस वाले डैश पे भी 4 कॉमन है, इस वाले डैश पे भी 3 कॉमन है, इस वाले डैश पे भी 3 कॉमन है। इसका मतलब क्या है, सिंपल सी बात है कि 1 का अपोजिट तो 6 हो जाएगा, यानी कि 1 का अपोजिट तो 6 मिल गया हमें। लेकिन यहाँ पर 1 का अपोजिट 6 नहीं पूछा गया है, यहाँ पर 4 के अपोजिट पूछा गया है। जब 4 के अपोजिट पूछा जाएगा ना तो ध्यान रखिएगा 4 के अपोजिट हम यहाँ पर एग्जैक्ट कोई नंबर नहीं बता सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या बता सकते हैं कि 1 के अपोजिट तो 6 फिक्स हो गया, तो फिर क्या बता सकते हैं जो इन दोनों पासों की स्थितियों में जो आया नहीं है नंबर, यानी कि जो नंबर इसमें हिडन है वो नंबर इसके अपोजिट हो सकते हैं 4 के। अब देखिए यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 3 तो आ चुका है, ऑप्शन में जाते हैं तो 3, 2 और 3 आ चुका है, यानी कि 2 और 3 वाली स्थिति, यानी ये वाला ऑप्शन तो बाहर निकल गया। हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते हैं कि कौन सा नंबर आएगा, तो ये कहना गलत है कि 2 आएगा कन्फर्म, ये गलत है। वो इसी प्रकार हम 5 बता सकते हैं 5 कन्फर्म आएगा, लेकिन हाँ 2 या -5 में से कोई एक नंबर आ सकता है इस पर, क्योंकि वो उस पासे के ऊपर आया भी नहीं है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 करके देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है दिए गए चित्र में 5 के विपरीत कौन सा अंक प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए यहाँ पर 5 के अपोजिट चित्र को हमें समझना है। देखिए यहाँ पर अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेशन ऑफ डैश लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है,
यहाँ पर आपको दो सतह कॉमन नहीं कहीं पर दिख रही हैं, ना ही एक ही पोजीशन पर दोनों पासों में स्थितियाँ समान दिख रही हैं। यानी कि अब यहाँ पर रोटेशन ऑफ डाइस काम आने वाला है। तो रोटेशन ऑफ डाइस को मैंने बार बार समझाया था कि जब भी रोटेशन ऑफ डाइस आप लगाते हैं तो आप रोटेशन ऑफ डाइस हमेशा कॉमन नंबर से लगाते हैं और क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किधर भी एक साइड को इसको हम घुमा देते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा आप, यहाँ पर कॉमन सतह कौन सी है? 3 है। तो मैं 3 से इस डायरेक्शन में घुमाने वाला हूँ, यानी 3 के बाद क्या होगा 5, 5 के बाद क्या होगा 1। ओके, यहाँ पर 3 से इधर घुमाने वाला हूँ तो यहाँ सीधी सी बात क्या होगा 3 होगा, 2 होगा और 6 होगा। यानी कि ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। 5 का अपोजिट क्या है 2, 1 का अपोजिट क्या है 6। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है 5 के अपोजिट क्या होगा, तो क्या होगा 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, 5 का अपोजिट क्या होगा, 5 का अपोजिट क्या होने वाला है 2 होने वाला है, खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं क्या है। इसमें ये अलग अलग चिन्ह बने हुए हैं, जैसे हैज का बना हुआ, स्टार का बना हुआ, साई का बना, 8 का बना हुआ, परसेंटेज का बना हुआ और ये एक स्माइल का चिन्ह बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख रहा है ये प्रतीक, ये वाला यदि प्रतीक नीचे की ओर है तो दिए गए चित्र में ऊपर की ओर कौन सा प्रतीक होगा। यानी कि ये वाला चित्र अगर डैश के नीचे की तरफ है, बेस में है, तो अपर साइड पे कौन सा चित्र आने वाला है, इस चीज़ को आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि कॉमन साइड को लेंगे, रोटेशन ऑफ डैश लगेगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सा आपको दिख रहा है सिर्फ एक यही वाली सतह और ये वाली सतह ही कॉमन है, तो इसलिए हम क्या करेंगे रोटेशन ऑफ डैश लगाएंगे। रोटेशन ऑफ डैश लगाने का रूल क्या है, कॉमन सतह से हम इसको घुमाना शुरू करेंगे। देखिए इसको इधर घुमा लेते हैं, देखिए ये, ठीक है, इसके बाद स्टार आ जाएगा, इसके बाद क्या आ जाएगा हैज आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस वाले डैश में ये एट द रेट और क्या आएगा ये वाला चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे पूछा ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के अपोजिट इसका अपोजिट पूछा है। ध्यान रखिएगा इसका अपोजिट क्या होगा, उन प्रतीकों में जाके हम देखते हैं कि कौन सा इसमें नहीं आया है। तो अगर जब आप देखने जाएंगे तो आपको पता चला होगा इस्माइल का चिन्ह इसमें नहीं आया हुआ है। तो ये इस्माइल का चिन्ह नहीं आया हुआ, इसका मतलब इस्माइल का चिन्ह ही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक के विपरीत कौन सा चित्र होगा। तो देखिएगा एक के विपरीत कौन सा चित्र होगा, यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पहले वाले में 1 4 6, यहाँ पे क्या है 6 4 5, यानी कि एक ही सतह कॉमन है, तो फिर क्या रोटेशन ऑफ डाइस। अब देखिए यहाँ पर स्थितियाँ भी कॉमन है, लेकिन अगर आप रोटेशन ऑफ डाइस लगा लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे 4 के बाद क्या होगा 6 आएगा, 6 के बाद क्या आएगा 1 आएगा। यहाँ पे 4 के बाद क्या आने वाला 5, 5 के बाद क्या आने वाला 6 आने वाला है। 4 की इस तरफ से घुमाएंगे ना, तो आपसे पूछा क्या है 1 के अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 1 के अपोजिट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी जो है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम करेक्ट है। चलिए ये 5 क्वेश्चन आपके हो गए। अब चलिए और क्वेश्चन कुछ करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है, प्रदर्शित चित्र में बी ऊपर की ओर है तो विपरीत कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया होगा। सिंपल सी बात है, अगर बी ऊपर की तरफ है तो दूसरा चित्र नीचे की तरफ आ रहा होगा, उस चित्र को आपको बताना है। चलिए यहाँ पर देखिए पहले वाले डैश पे इस पोजीशन पे क्या मेंशन है, देखिए यहाँ पर ए है, सी है, एफ है, यहाँ पर क्या है ए है, बी है और एफ है। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे सही से तो हमारा रूल नंबर 2 या 3 जो लिख रहा है उसमें कि दोनों सतह में अगर किसी भी डैश की 2 पोजीशंस कॉमन है तो जो बचा हुआ ना वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगा साइड। तो यहाँ पर देखिए ए और इसमें एफ और इसमें भी एफ कॉमन है, तो बच क्या रहा है बी के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी के अपोजिट क्या होने वाला सी होने वाला है। तो इसलिए आप क्या बता देंगे ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, अब देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब दिए गए चित्रों में 6 के विपरीत कौन सा चित्र प्रदर्शित होगा। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पर ये पासे की आपको दिख रहा होगा, ये 4 पासे लग रहे होंगे, नहीं ये 4 पासे नहीं, ये 4 पासों की एक पासे की अलग अलग पोजीशन दे रखी है, यानी कि ये 4 डासे पासे हैं, नहीं 4 पासे नहीं, ये एक पासे की अलग अलग 4 स्थितियाँ दी गई हैं, अलग अलग बार इन्होंने फेंका पासा, अलग अलग स्थिति आई। ठीक है, देखिए 6 की अपोजिट कौन सा चित्र प्रदर्शित किया गया होगा, सिंपल देखते हैं पहले। देखिए अगर हम इस वाले डैश में पहला डैश, हम पहले वाले डैश, अब आप ये ध्यान रखिएगा कोई सा भी डैश ले लें आप, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चाहे आप पहले वाले इसको और इसको ले लें, चाहे इसको ले लें, चाहे इसको कोई सच भी ले लें आप रैंडम तरीके से, लेकिन ध्यान रखिएगा कॉमन साइड जरूर मिलनी चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 6 के विपरीत क्या होगा, तो हम देखेंगे पहले इस वाले डैश में, इस वाले डैश में देखने के, तो हमने देखा पहले यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 6 2 और 3 कॉमन, 6 2 और 4 यहाँ पर कॉमन। ठीक है, यहाँ पर देखो 6 और 2 कॉमन मिल गया, इसका मतलब क्या, 3 की अपोजिट तो 4 होगा ही होगा, यानी कि 3 की अपोजिट क्या मिल गया हमको, 4 मिल गया, ये आप ध्यान रखिएगा, नंबर फिक्स हो गया। अब हम, लेकिन हमें चाहिए किसके अपोजिट, 6 की अपोजिट चाहिए, तो 6 के अपोजिट के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको अब डैश नंबर, अब हम डैश नंबर किस में लगाएंगे, इस वाले में देखते हैं। अब सिंपल देखिए इसमें देखिए 3 6 2 दे रखा है, इसमें 6 5 4 दे रखा है। ठीक है, एक सतह कॉमन मिल रही है तो रोटेशन ऑफ डैश लगा देंगे। अब इस तरफ से लगा के देख लीजिए, इस तरफ से चलिए, 6 के बाद क्या होगा, 3 होगा, फिर क्या होगा, 2 होगा, 6 के बाद क्या होगा, इस वाले डैश में 4 होगा, फिर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए रोटेशन ऑफ डैश में दोबारा से देखते हैं इसको, रोटेशन ऑफ डैश देखिए इस वाले में और इस वाले में देखते हैं, इसको हमें कैसा घुमा देना, इसको इस तरह से घुमा देना, 6 2 3, ठीक है, 6 5 4, ठीक है, यहाँ पर 6 5 4, 3 के अपोजिट क्या हो चुका था, 4 फिक्स हो चुका था, 2 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या फिक्स हो गया है, 2 के अपोजिट यहाँ पर क्या फिक्स हो गया है, 2 के अपोजिट 6 2 3, और इसमें 6 2 के अपोजिट क्या होगा, 5 3 फिक्स हो गया है, 2 के अपोजिट क्या मिल गया आपको, 5 फिक्स। अब सीधी सी बात है, जब 3 के अपोजिट 4 फिक्स है और 2 के अपोजिट 5 फिक्स है, तो आपको 6 अपोजिट पूछ रहा है, तो बच्चा कौन सा नंबर, 1 बच्चा हुआ है, सीधी सी बात है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 8 लिख रहा है, तीर के विपरीत दिए गए चित्रों में क्या होगा, विपरीत क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले वाले हम दोनों डैश को सिर्फ उठाते हैं, पहला वाला डैश देखते हैं, देखिए 4 5 6, अब यहाँ पर देखिए 1 2 4, यानी सिंपल सी बात है, यहाँ पर हमें सिर्फ 4 अपोजिट 4 हमें कॉमन मिल रहा है, तो रोटेशन ऑफ डैश हम लगा देंगे। रोटेशन ऑफ डैश लगाएंगे तो देखिए इस तरफ घुमा लीजिए, इस तरफ घुमा लीजिएगा, 4 5 6 4 1 2। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चल रहा होगा 3 के विपरीत यहाँ पर पूछा गया है, जबकि 3 तो आया नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा यहाँ पर 6 के अपोजिट 2 फिक्स हो गया और 5 के अपोजिट 1 फिक्स हो गया है, यानी कि 6 के अपोजिट 2 फिक्स है, 5 के अपोजिट 1 फिक्स है, बचा के यहाँ पर क्या आ रहा है, 4 के अपोजिट क्या बनेगा, सीधी सी बात है, 4 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, करना ही नहीं कुछ, 4 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, सिंपल सा। चलिए क्वेश्चन नंबर, अब हम देखते हैं 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 6 के विपरीत कौन सा अंक प्रदर्शित किया गया है। 6 के विपरीत अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो 6 के विपरीत क्वेश्चन देखना है, 6 के विपरीत कौन सा प्रदर्शित किया गया है, तो सिंपल से यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें देखते हैं 1 5 और 3 कॉमन है, 3 5 4 कॉमन है। ठीक है,
यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ना पहले और दूसरे वाले डैश की पोजीशन में, तो यहाँ पर 5 और 3 कॉमन मिल रहा है, इस पर 5 और 3, इसमें 5 और 3, यानी कि 1 के अपोजिट क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा, ये कन्फर्म है। तो 1 के अपोजिट तो 4 बन गया, ये कन्फर्म है, यानी कि आपसे लेकिन 6 के अपोजिट पूछा गया है। ठीक है, अब हम डैश नंबर इस वाले में देखते हैं। जो डैश नंबर दूसरा है उसको देखते हैं, डैश नंबर दूसरे को देखते हैं, इस वाले डैश को, इस वाले डैश को। तो यहाँ पे देखिए 1 5 3 लिख रखा है, और इस वाले पे क्या लिखा है, जैसे 1 1 5 3, यहाँ पे क्या 3 4 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर 3 कॉमन मिल रहा है, 3 वाले डैश पोजीशन से हम इसको रोटेट कर देंगे। अब देखिए रोटेशन इसको हम कर दे रहे हैं 3 5 1। ठीक है, इसका रोटेशन कर रहे हैं 3 4 2। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा क्या पूछा है, 6 के विपरीत, लेकिन यहाँ फिर भी 6 नहीं मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्या था 3 3 4 3 4 2। ठीक है, यानी क्या मिला, 4 के अपोजिट 5 मिल रहा है, 4 के अपोजिट 5 मिल गया, 4 के अपोजिट, एक मिनट दोबारा देखिए, इसको